हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत काल की, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम देख रहे थे, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर देखा था। दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम वंश। आज हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण वंश की, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक जो काल होता है, वह भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। जो कि हमने देखा इसके अंदर 5 वंश या 5 वंशों के सुल्तानों ने शासन किया था। तो उसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर गुलाम वंश के ऊपर विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश। दूसरा महत्वपूर्ण वंश होगा खिलजी वंश, या साम्राज्य कह दो, एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा, लगभग 30 वर्ष। सबसे कम ये मानो कि दिल्ली सल्तनत काल में अगर कोई शासन करता है तो वो खिलजी वंश ही करता है। मात्र 30 वर्ष ही, और 30 वर्ष में 3 ही प्रमुख शासक हुए उसके, 3 ही प्रमुख शासक हुए। जैसे कि नंबर 1 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा आएगा अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा होगा मुबारक शाह खिलजी। ये 3 ही खिलजी वंश के प्रमुख या महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे खिलजी वंश या साम्राज्य की। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी या खलजी भी कहा जाता है इसको, खिलजी या खलजी वंश के शासकों का अधिकार हो गया। इस वंश के निम्न प्रमुख शासकों ने शासन किया, क्योंकि कहा जाता है ना कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, क्योमर्स, या ये कहो केकुबाद, जो कि बलबन के पुत्र थे ये दोनों, लेकिन अंतिम शासक वो क्योमर्स होता है। उसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के प्रमुख शासक जिन्होंने शासन किया। तो नंबर 1 सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक लगभग 6 वर्ष तक शासन करेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्थापक यही होगा, स्थापना यही करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। यह खिलजी वंश का प्रथम शासक था। प्रथम शासक भी यही होगा, संस्थापक भी यही होगा। स्थापना इसी ने की थी। कब? 1290 में की थी। जो कि यह 70 वर्ष, कितने वर्ष का? 70 वर्ष की आयु का था। तब कहा जाता है कि जो 70 वर्ष की आयु में गुलाम वंश, दास वंश, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्योमर्स, कौन था? क्योमर्स की हत्या कर अपना राज्याभिषेक किलो खरी, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है, जिसे कुल्ला गड्डी भी कहा जाता है, के महल में करवाया, जो केकुबाद के द्वारा बनाया गया था, किलो खरी, और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो ये देखा हमने खिलजी वंश की स्थापना, उसके बाद में उसके राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? किलो खरी, जिसे कुल्ला गड्डी भी कहते हैं, के महल में करवाया था 70 वर्ष की आयु में। यह उदार प्रवृत्ति का शासक था। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। कहने का एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और हिंदू जनता के प्रति भी उसने ये मानो कि उदार दृष्टिकोण अपनाया था, ऐसा माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। दूसरों को प्रसन्न और राजी करने के सिद्धांत पर
आधारित थी इसकी नीति। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में कहा जाता है कि 1296 ईस्वी में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण हुआ, दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ? तो याद रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने, समय किसका होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जबकि उस समय करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी करेगा, जो कि उस समय शासक नहीं होता है, सुल्तान नहीं होता है, ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया या हुआ। कहने का लव दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन है ये धारणा, जहीरुद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 में। उसके बाद में कहा जाता है इसके भतीजे, इसका भतीजा और दामाद, यहाँ याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, भतीजा भी और दामाद भी। हाँ जी, मुस्लिम समाज या संप्रदाय में कहा जाता है कि भतीजे को ही ये मानो कि अपनी बेटी दे दी जाती थी, तो कहना उसको दामाद बना दिया जाता था। तो कहना इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका, किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 19 जुलाई 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी। कहना छल कपट, धोखे से हत्या करवा दी और कहने का मतलब सुल्तान का वध कर दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। ऐसा कहा जाता है कि 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने और बधाई देने कि आपने देवगिरी के आक्रमण को जीता है के बाद कहा जाता है कि बधाई देने कड़ा गया, वहां उसके भतीजे द्वारा छल कपट या धोखे से सुल्तान का वध कर दिया गया, ऐसा माना जाता है 1296। तो ये था पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कि उसने संस्थापक था, ये प्रथम शासक ये था। 70 वर्ष की आयु में गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके अपना राज्याभिषेक किलोखरी या कुलागड्डी के महल में करवाया था और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक लगभग 20 वर्ष तक शासन करेगा और खिलजी वंश का सबसे महान कह दो प्रतापी शासक यही था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि आपने देखा भी होगा, पद्मावत जो फिल्म है, अगर नहीं देखी हो तो देखना, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र का चित्रण किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक था, उस समय का कैसा शासक था उसके बारे में बताया गया है। वैसे देखा जाता है इतिहास के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा लेकिन सब कुछ नहीं होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद सर्वप्रथम, जब वो राजा बन गया, शासक बन गया, उसके बाद में उसने सर्वप्रथम क्या कार्य किया? सर्वप्रथम जलालुद्दीन के 2 पुत्रों, जो कि एक तो था अरकली खां, एक तो कौन था? अरकली खां, दूसरा था इब्राहिम, और अपनी बुआ कहने का नाम जलालुद्दीन फिरोज की बहन को तथा उसके अन्य परिवार के समस्त सदस्यों को
समस्त सदस्यों का कत्लेआम किया। पहला काम तो यही किया, क्योंकि उसके शासन कार्य में या उसके राजा बनने में, शासक बनने में जो रोड़े अटक रहे थे, ये मानो कि पहले तो उनको ही हटाया, क्योंकि उनको पता था अलाउद्दीन खिलजी को कि अगर इनको नहीं मारूंगा तो हो सकता है ये मेरे से शासन ले लेंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कार्य किया कि जलालुद्दीन के 2 पुत्रों को और अपनी बुआ को, अन्य परिवार के सदस्यों का कत्लेआम, हत्या कर दी उनको मार दिया। बहुत ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा माना जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि इसके बाद पहला काम तो कर दिया उसने, इसके बाद उसने दिल्ली की सीमाओं में विस्तार करना प्रारंभ किया। अपने साम्राज्य को, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि अपने दिल्ली की सीमाओं का विस्तार किया जाए, और किया भी, विस्तार किया भी। कहा जाता है कि गुजरात और कश्मीर को छोड़ करके ये मानो कि उत्तर भारत के समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और 20 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 20 वर्ष शासन किया था, और इतिहास में एक अमिट नाम छोड़ गया। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर, महान सिकंदर जो विश्व विजेता था, उसकी तरह ही उसने अपने सिक्कों पर उल्लेख क्या करवाया? द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मैं दूसरा सिकंदर हूं। ऐसा उसने कहा था कि मैं भी विश्व विजेता, कह लो आगे से आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में, याद रखना कहाँ पे? दिल्ली में। उसका हुआ था किलोखरी में बलवन के लाल महल में करवाया, बलवन के लाल महल में करवाया। उसके बाद में उसका प्रथम सैन्य अभियान 1298, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1298 में गुजरात के विरुद्ध, कहाँ? गुजरात के विरुद्ध हुआ। यहाँ का शासक था बघेल राजपूत कर्ण, बघेल राजपूत कर्ण था, जो कि उसके विरुद्ध किया था। कहा जाता है कि इस समय इसके 2 प्रमुख सेनापति थे, 2 प्रमुख सेनापति थे। एक तो था उलुग खां, कौन था? उलुग खां, और दूसरा था नुसरत खां। इस अभियान में विजय प्राप्त हुई, और कहा जाता है खिलजी को उसमें अपार धन संपदा भी प्राप्त हुई, अपार धन संपदा भी मिली थी। और उसी समय कहा जाता है कि नुसरत खां ने उस समय मलिक काफूर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक में, जो इसका महान सेनापति कहा जा सकता है, प्रमुख शासक, प्रमुख सेना नायक कहा जा सकता है। उस समय मलिक काफूर को खरीदा, जो कि एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक था। कहने का एक हिंदू था, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ऐसा सेना नायक था जिसको किसने खरीदा था? नुसरत खां ने खरीदा था। कहा जाता है कि 1000 दिनार से, इसलिए 1000 दिनार भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। उसने पहली बार भारत में घोड़े दागने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, कहना सैनिकों का चेहरा, हुलिया प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के दरबार में अमीर खुसरो, इसी के दरबार में कौन था? अमीर खुसरो, जो कहा जाता है ना सितार का आविष्कारक है, वीणा, सितार का आविष्कार भी इसे ही माना जाता है। तो इसी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे प्रसिद्ध कवि भी थे। उसने 2 नए कर भी लगाए थे, मकानिया चरी कर, जिसको घर या गड्डी घर भी कहा जा सकता है। कहने के लिए उसे मकान कर कह दो, चरी कर कह दो, घर कर कह दो, गड्डी कर कह दो। दूसरा था चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर, सभी पशुओं पे नहीं, चराई पे नहीं, दुधारू जो पशु होते थे उनके ऊपर लगाया गया था। ये 2 प्रमुख नए कर भी शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने अलाई दरवाजा, जो कि कुतुब मीनार के एकदम सामने बनाया था, अलाई दरवाजा, जो कि गुजरात विजय पर, जो वह गुजरात जीत करके आया था, उसके उपलक्ष्य में कहा जाता है कि कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजा बनवाया था। तो अलाई दरवाजा किसने बनाया? कहाँ पे? दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, सीकरी का किला, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों,
अलाई दरवाज़ा और दूसरा सीरी का किला। सीरी का किला, ये दोनों तो जरूर याद रखने हैं, ये दोनों तो महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद करना है। उसके बाद में मलिक काफूर, जिसे हजारी दिनार कहा जाता है, की सहायता से ही वह दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। दक्षिण भारत की तरफ इसने प्रवेश किया तो इसके सहायता के लिए कौन था? मलिक काफूर, जो इसका महान सेना नायक माना जाता है। सबसे ज्यादा मदद इसी ने की थी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य, पांडे राज्य पर आक्रमण किए तथा रामेश्वर तक पहुंच गया। यहां तक कि रामेश्वर को भी लूट लिया था इसने। कहने का मतलब है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था वहां के साम्राज्यों को लूटना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। विजय की लालसा कह दो, धन की प्राप्ति कह दो, साम्राज्य का विस्तार कह दो, ये इसके दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करने के उद्देश्य से थे। ये पहला शासक था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, नगद वेतन दिया था। ये पहला शासक था, बहुत ही बढ़िया कि उसने दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक, पहला सुल्तान जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। उसने जो बाजार नियंत्रण, जो कि नई वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के व्यापार के लिए, अन्य सामग्री के लिए जो उसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई थी, ये खिलजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसमें उसने 4 महत्वपूर्ण पद बनाए थे जो कि क्रमशः बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्रमशः पहले दीवार ए रियासत, दीवार ए रियासत जो कि व्यापार का नियंत्रक था। दूसरा था साहना या दंडाधिकारी, साहना या दंडाधिकारी जो कि बाजार का दरोगा होता था, बाजार का दरोगा होता था। तीसरा था मुहतसीब, मुहतसीब जो कि जन साधारण का रक्षक कह दो, नाप तोल का निरीक्षण करता कह दो। और चौथा था वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर अधिकारी होता था। तो सुधार बाजार नियंत्रण में उसने ये 4 पद बनाए थे क्रम से। तो क्या पता पेपर में पूछे जा सकते हैं, इन चारों पदों को जरूर नोट कर लेना। 1301 में रणथंबोर, हमीरदेव के विरुद्ध आक्रमण किया था रणथंबोर में। उसके बाद में 1303 में चित्तौड़, मेवाड़ पर विजय की, कहना मेवाड़ पे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था रतन सिंह के समय। 1303 पद्मनी के चेहरा देखने के लिए मात्र एक बार, लेकिन कुछ कहते हैं कि जब वह गुजरात पे आक्रमण कर रहा था उस समय रतन सिंह ने गुजरात के शासक की सहायता की थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया। कुछ कहते कि वह महत्वाकांक्षी था, कुछ कहते कि वो पद्मनी को चाहता था। कहने का मतलब पद्मनी इतनी सुंदर थी, ये माना जाता है कि उसको वह एक झलक देखना चाहता था, लेकिन जो रतन सिंह वो राजपूत था, उसने ऐसा कार्य नहीं किया। तो कहा जाता है कि 1303 में चित्तौड़ के युद्ध में कहा जाता है कि रतन सिंह मारा गया और पद्मनी ने जौहर कर लिया, अग्निकुंड में कूद करके जान दे दी, अपना मान सम्मान ये मानो कि बचाने के लिए। तो कहने का मतलब है 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व सुधार किए उसने, भूमि की पैमाई शुरू की, लगान वसूलना शुरू किया, राजस्व की दर 50%, 1/2 कर दी। विश्व मापक की शुरुआत की, विश्व मापक की जो पद्धति वो उसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, ये पहला शासक था ऐसा करने वाला। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। कहने का मतलब भू राजस्व संबंधी भी उसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। दीवान ए मुस्तखराज नामक पद भी बनाया था।
पद भी बनाया था, भूमि की पैमाई शुरू की थी, लगान वसूलना शुरू किया था, राजस्व की दर 50% 1/2 कर दी गई थी, विश्व मापक पद्धति का आविष्कार उसके द्वारा ही किया गया था। कहने का मतलब उसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद में देखो आगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल, बहुत लंबा नाम है, याद रखना, उपाधि है उसकी, यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को ये उपाधि धारण की थी खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए। उसके बाद में खजाउनुल फुतह में जो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है, याद रखना, प्रसिद्ध रचना क्या नाम है, खजाइनुल फुतह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। कहने लगा विश्व का सुल्तान द्वितीय सिकंदर जो वो कहा करता था, उसी प्रकार ये उपमा दी गई है, उसके द्वारा ये उपाधि विभूषित की गई थी। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में दक्षिण भारत के राजाओं पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य धन की प्राप्ति, क्या उद्देश्य था? धन की प्राप्ति, विजय लालसा और साम्राज्य विस्तार दोनों थी। कहने एक तो धन की प्राप्ति और दूसरा अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। वह सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया था, चाहा था। कहने का मतलब है दक्षिण भारत की तरफ विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का जो प्रयास किया था, तो वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी था, उसने ये प्रयास किया था पहली बार, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में राज्य के विरोध के दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश या आदेश जारी किए। कितने? 4 अध्यादेश कह दो या आदेश जारी किए थे। क्यों? उसके विरुद्ध जो विद्रोह होने लगा था, इसलिए उसने ये कार्य करवाया था। सबसे पहला काम क्या किया था? अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व वृद्धि करना। दूसरा था दिल्ली में मद निषेध। तीसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन। चौथा अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उसके उत्सवों समारोह पर रोक लगा दी। ये 4 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्यों विद्रोह के निम्न कारणों का पता लगवाया, तब ये उपयुक्त 4 आदेश जारी किए थे। क्यों? इसके कारण निम्न थे। सुल्तान को जनता की गतिविधियों के बारे में जानकारी न होना, पहला कारण तो ये था अध्यादेश जारी करने का, कि सुल्तान को जनता की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। मदपान का प्रयोग ज़्यादा होने लगा था उसके क्षेत्र में, तब उसने ये आदेश निकाला कि मेरे साम्राज्य में, मेरे राज्य में, दिल्ली में कोई मद का प्रयोग नहीं करेगा, मद निषेध होगा। तीसरा, मालिकों व अमीरों के मध्य घनिष्ठ संबंध। कहने में मालिक और अमीर है, उनके मध्य घनिष्ठ संबंध हो गए थे, तब उसने रोक लगा दी उनके मेल मिलाप पे। उसके बाद उनके पास एकत्रित धन, ये भी एक कारण था। तो कहने ये 4 कारण होने के कारण ही उसने अध्यादेश जारी किए थे। उसके बाद में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला या कोस ए सीरी, जिसे कुश के सीरी बनवाया,
जिसमें 7 द्वार थे। कितने द्वार थे? 7 द्वार थे, ऐसा माना जाता है। तो अलाई किले का निर्माण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद, 1316 में 20 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना था, ऐसा कहा जाता है। कहने का लो, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों में कई सुधार कार्य किए थे, कई सुधार कार्य किए थे। विजेता भी रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। एक योग्य शासक के साथ एक योग्य सेनापति भी कहा जा सकता है। उसने राजनीतिक राजस्व के लिए ये मानो प्रशासनिक सुधार भी किया, आर्थिक सुधार भी किया था, कई महत्वपूर्ण कार्य, लेकिन एक क्रूर स्वभाव का ये मानो शासक था। उसके आदमी नंबर 3 मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा। इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर आदेश निकाले थे उसको इसने रद्द कर दिया, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसने उसे रद्द करवा दिया। उसके बाद में इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। और अल इमाम उल इमाम, जिसे उल वासिक बिलाहा या खिलाफत उल लह आदि उपाधि ग्रहण की थी। खुद को खलीफा घोषित करके इसने अल इमाम उल इमाम खलीफा उल लह आदि उपाधियां ग्रहण की थी। ऐसा भी कहा जाता है बरनी के द्वारा कि बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था, ऐसा बरनी ने उल्लेख किया है। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से वह खुद को खलीफा घोषित करता था, खुद को खलीफा घोषित करता था। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अंतिम शासक होगा नासिरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, ऐसा माना जाता है। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे भी लगाए थे। कहने का मतलब है कि नासिरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना और वह अंतिम था, वह अंतिम शासक था खिलजी वंश का। तो दोस्तों, आज हमने देखा खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा महत्वपूर्ण जो वंश, पहले हमने गुलाम वंश देखा था, आज खिलजी वंश के बारे में विस्तार से देखा है। अगले वीडियो में खिलजी वंश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी का मूल्यांकन होगा। तो आप कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरीके से देखें और खिलजी वंश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करें। और देखना जो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछूं उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।